एक मुस्लिम लड़का के लिए अपने बेटे अपने पति को छोड़ देती है, अपने पति का किडनी निकलवा कर पैसे लेकर भाग जाती है। कहानी बहुत रोचक है, अंत तक सुनिए। महिला अपने पति को अस्पताल में लेकर पहुंची और वहां पर उसकी किडनी निकलवा देती है। 20 लाख रुपये की किडनी बेच देती है और 20 लाख रुपये लेकर अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ भाग जाती है और नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। पति जो घर पर पड़ा हुआ था, जिसके टाँके भी ठीक से सूखे भी नहीं थे, जब उसको पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेशक आप भी सुनकर हैरान होंगे कि भला पति किडनी निकलवा भी लिया, निकलवाने के बाद पत्नी पैसे लेकर कैसे अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ भाग जाती है। कोई महिला ऐसा भी कर सकती है? पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और पूरी दास्तान सुनाते हैं कि उसने अपने पति की किडनी कैसे निकलवाई और किसको बेची। दोस्तों, मेरा नाम मलाइका है, जो कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वह पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले के सराया थाने की है। और 20 जनवरी को थाने के अंदर एक शख्स आता है और वह चल नहीं पा रहा था, लंगड़ाते हुए आता है। उसके साथ में एक बच्ची थी और एक शख्स था जो उसके हाथ को कंधे पर रखा हुआ था। जो शख्स से तबीयत खराब थी। पुलिस को लगता है कि इनके साथ मारपीट हुई है और किसी ने मारा है, इसी वजह से चल नहीं पा रहा है। पुलिस के साथ वह शिकायत लेकर आया था। पुलिस पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कि साहब, मेरा सब कुछ लूट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी पत्नी ने मेरी किडनी 20 लाख में बेची और 20 लाख लेकर फरार हो गई है। अब आप भी शब्द सुनकर हैरान हो जाओगे कि पति ने किडनी निकलवाई, मतलब पति पत्नी की बातों में आ गया, किडनी बेच दी। और कैसे बेच दी? पति से पूछते हैं तो आपको शुरू से कहानी बताती हूँ कि मैं मेहनत मजदूरी करता था। आज से 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद में मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी जी रहा था। फ़िलहाल में मेरी 14 साल की बेटी है। मेरी बीवी कहती थी, मजदूरी करती हो तो ज़्यादा पैसे तुम कमा नहीं पाते हो, थोड़ा बहुत पैसे कमा पाते हो। वह बच्चों की, जो तुम्हारी बेटी, उसकी पढ़ाई लिखाई में चली जाती है, खाना पीना हो जाता है। हम अपने बच्चों को न डॉक्टर बनाएंगे, ना कुछ बना सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। कभी हमें खाली पेट भी सोना पड़ता है, कभी हम लोग कोई अच्छी चीज़ नहीं खा पाते। तुम अपनी एक किडनी बेच दो, तुम्हारी किडनी लगभग 10, 20, 15 लाख मिल सकती है। तुमने एक किडनी बेच दी तो तुम अपनी ज़िंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। जब 10, 15, 20 लाख रुपए हो जाएंगे तो अच्छा खाना खाओगे, पियोगे, वैसे ही बढ़िया रहोगे। जब यह बात मेरी पत्नी 1 साल पहले बोलती है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ। बोलता हूँ कि मैं मेहनत मजदूरी और ज़्यादा कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। और इस बात को टाला मटोली दोबारा हो से लग जाती है। जाहिर सी बात है, एक शख्स जब किसी को ऑपरेशन होता है तो इंसान इतना घबराया होता है और किडनी का शरीर से अंदर से निकलना, ऑपरेशन होना, इस बात का मतलब चल पाते हैं कि। लेकिन जब भी वक्त गुजरने के साथ जब भी घर में कोई परेशानी आती तो पत्नी ताना मार दी, तुमने अपनी किडनी बेच दी होती तो आज तुम्हारी बेटी अच्छे से पढ़ रही होती और मैं अच्छे से रह रही होती, और तुम किडनी भी नहीं बेचोगे, मुझे मजबूरन में छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसी थी। और इस बात में आज पूरे 1 साल हो चुका था। अब पत्नी आकर मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा बनाने लगी थी और उसने थोड़े दिन पहले बोल दिया था कि ठीक है, तुम मेरी किडनी बेचवा सकती हो, कोई ग्राहक है तो, लेने वाला है तो बेच दूंगा। क्योंकि मुझे पता था कि किडनी को बेचना यह सब एक तरीके से अवैध है, हर कोई किडनी नहीं लेता। और अगर किडनी खरीदने वाले लोग अपनी सोच कर, मैंने पत्नी से आकर बोल दिया कि उनके पत्नी के ताने से और दूसरी पत्नी अलग अलग अस्पतालों में जाना शुरू कर देती है। अस्पतालों में जाकर खोजबीन में लग जाती है, कंप्यूटर से बातचीत कर रही थी, हर एक डॉक्टर से बात कर रही थी, बोल रही थी कि किसी को भी किडनी चाहिए तो मुझे बताना, मेरे पति के लिए डोनेट देना चाहते हैं। और ऐसे कर उसने कुछ महीनों के अंदर अपनी जगह खबर पहुंचा देती है। किडनी खरीदार की थी। जब आकर जैसे ही जनवरी लगता है तो उसमें से एक शख्स था जिसके माता को किडनी चाहिए थी। वह लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे और मेरी पत्नी को जब पता चलती है तो वह लोगों से बातचीत करती है और 20 लाख रुपए की वह अपने पति की किडनी दिलवा दूंगी। मेरे पति न शराब पीते हैं और न कोई गलत शौक करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी किडनी तुम्हारे माता जी में डलवा दूंगी, मतलब
डोनेट करवा दूँगी। वह तो तुम्हारे माताजी से किडनी का सही होना, जो इंसान डोनेट कर रहा है उसकी किडनी अच्छी होनी चाहिए और मेरे पति के अच्छी है। ऐसे कर कर के महिला उसको समझा लेती है, जो कि बात मेरी किडनी निकलवाने वाली थी। वह सोच कर देखिए कि जिस टाइम पर वह शख्स खड़ा होता है, पत्नी उसकी किडनी की बात कर रही हो, कैसे गुमसुम खड़ा हुआ, कैसे मार देना होता है। वह तो चुपचाप होता है। जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी को ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन सर्जरी थी, वह होती है और जो सब था उसकी किडनी निकाली जाती है। किडनी निकालने के बाद टांके आती है, उसके अस्पताल से छुट्टी होती है और पत्नी छुट्टी करवा कर उसको घर पर लेकर आती है। साथ में एक गरीब के बीच में 20 लाख रुपए की रकम थी और वह आ जाती है और वह पैसे घर पर रख दिए जाते हैं। पैसे घर पर रखे हुए और पत्नी ने मुझसे यह बोला था कि मुझे ज़रा सा भी बाहर नहीं चलना है। खाने पीने की पत्नी रोज़ाना जाकर मेरे लिए संतरे, फ्रूट वगैरह मंडी से लेकर आती थी और जब यह जो 19 जनवरी थी, 19 जनवरी की वह घर से निकलती है मेरे लिए फ्रूट लेने के लिए, लेकिन उसके बाद लौट कर वापस नहीं आई। और जब मैंने 20 जनवरी को अलमारी खोलकर देखी जहाँ पर पैसे रखे थे, तो पत्नी लौट कर नहीं है, तो मैंने चारों तरफ ढूंढा, हर जगह ढूंढा, उसका नंबर स्विच ऑफ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आता, चेक करके लिए पत्नी नहीं थी, तो आकर मैंने यह सोचा कि शायद कहीं मेरी पत्नी भाइयों के घर चली गई होगी। फिर मैं अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं रखा हुआ था। उसके बाद मुझे मेरी पत्नी प्लानिंग के तहत मेरी किडनी बेचकर पैसे लेकर भाग गई। पुलिस को बात पता चलती है तो पुलिस की टीम ढूंढने में लग जाती है। पहले तो पति उसकी बातें झूठी लग रही थी, लेकिन उठाकर देखा तो यकीन तो करने वाली बात थी कि उसके पत्नी के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, परिवार के लोग, हर एक इंसान से पुलिस पूछताछ कर देती है। तो किसी न किसी को तो पता होगा, कोई एक तो होगा जिसको पता होती। अब जब पत्नी के दोस्तों, करीबियों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को खबर लगती है जो पत्नी है वह 25 किलोमीटर दूर कोलकाता के जो उपनगर है वहाँ पर एक घर में है। उन्हें फ़ौरन पुलिस आना फाना में उत्तर में पहुँचती है। गेट को बजाते हैं और अंदर से महिला निकल कर आती है। पति पहचानता है। पति बोलता है कि बाहर आओ, तो बोलती है कि मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी और वहाँ पर प्रेमी के साथ यहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। महिला की बेटी 14 साल की थी, उसने भी बात नहीं करती। अब पुलिस बोलती है कि तुम जो पैसे लेकर आई हो 20 लाख रुपये वापस करो। वह जो महिला होती है बोलती है कि मैं 1 रुपया लेकर नहीं आई, मैं सिर्फ अपने प्रेमी के साथ आई हूँ। प्रेमी के साथ इस वजह से आई हूँ क्योंकि मेरा पति मारता पीटता था। पति के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। पैसे गए, पत्नी गई, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। पति घबराया हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महिला बताती है कि आज से 1 साल पहले ही मेरा इस लड़के के साथ मेरी जान पहचान हुई थी। फेसबुक के ज़रिए, फेसबुक पर मेरी दोस्ती हुई, फिर बातचीत हुई, हम लोगों को प्यार हो गया दूसरे से, हम पूरे। फिर मैं उसके साथ भागी हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वहीं पुलिस से भी सुनती है तो उस टाइम पर तो जाने देती है, क्योंकि वही पुलिस बिल्कुल आने के इनकार कर देती है। और जब पुलिस तलाक का केस रिपोर्ट में दायर कर लेती है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर पा सकती। पुलिस सिर्फ पैसों की छानबीन कर सकती है। महिला ने यह भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ रहूँगी, अपने पति से तलाक लूँगी। पति गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बोल रहा था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम सिर्फ चाहिए, मेरे साथ चलो। लेकिन पत्नी ने एक नहीं सुनी और गेट बंद कर लिया। लेकिन पुलिस पैसे वापस करवा पाती है या नहीं करवा पाती? क्या हुआ, कहाँ चली गई? अब आप इसे समझ सकते हैं कि इंसानियत प्यार इस दुनिया में नहीं बचा है। आप किसी के ऊपर विश्वास न करें। जो महिला अपने पति के साथ 15 सालों से रह रही थी, उसको अपने 1 मिनट युवक के लिए जिसके पास फेसबुक पर मिली थी, जो प्यार किया, ज़िंदगी बिल्कुल बेकार। ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गरीब लोगों की मदद करें, बेसहारा लोगों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, यह सब कुछ करें। इसमें से आपको सुकून मिले और मरने के बाद भी ऊपर वाला आपके गुनाहों की माफ़ी करेगा। कि दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर लें, अपने बीवी के लिए ज़्यादातर अगर आप ज़्यादा बड़ा आशियाना बना देंगे तो
आपके मरने के बाद ज़िंदगी को तो सुकून इनसे एंजॉय करें और ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, वह भी आंखें बंद करें। इस घटना पर क्या बोलेंगे, क्या कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।